ITDP, I was seeing Shreya Samadens and now I cannot see her here. Various other or members of jury. I was also seeing an IUA director. He is not being seen right now, but he was also there. And many of you who are participating from different smart cities and different cities beyond the smart cities. A very, very good afternoon, a very good evening to all of you. I'll speak in Hindi because I love speaking Hindi, I love working in Hindi, so you know that if there is no foreign nationals, then I always speak in Hindi, so I'll move to Hindi right away. सबसे पहले तो मैं वो जो 11 शहर हैं जिन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम आज घोषित किया गया है, उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये शहर है जिसका नाम आपने देखा, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, बड़ौदा एंड वारंगल। इन सारे शहरों को मेरी बहुत बहुत बधाई है क्योंकि आपने इतना शानदार काम किया। और कोविड के दौरान जो सबसे बड़ी अच्छा काम हुआ कि जो कोविड के दौरान जून 2020 में इस चैलेंज को लॉन्च किया गया और उसके बाद भी एक दूसरा दौर भी कोविड का आया, लेकिन फिर भी आपने एक ऐसा पब्लिक मूवमेंट क्रिएट किया, ऐसा जो सिटीजन एंगेजमेंट आपने क्रिएट किया और इसकी सारे के सारे नतीजे बीच बीच में मैं देखता रहता था। तमाम सारी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर की और उससे देखा कि किस प्रकार से साइकिलिंग के बारे में एक लोगों में और ख़ास तौर से यूथ में एक नया जोश आपने भर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो और 4 शहर हैं जिनको जो जूरी स्पेशल मेंशन, क्योंकि दे कुड हैव बीन पार्ट ऑफ द टॉप 11, लेकिन केवल 11 स्थान हमने घोषित किया था, इसलिए 4 स्थान जो कि आपने गुड़गांव की जो मैडम पांडा बात कर रही थी वो भी डिजर्व करते थे, इसलिए उन चारों शहरों को भी, औरंगाबाद, गुरुग्राम, जबलपुर एंड सिलवासा, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि जूरीज ने उनके अच्छे काम को रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा और भी ये तो 14 शहर बनते हैं, इसके अलावा और शहर जो देवांगरी, हैदराबाद, इंदौर, काकीनाडा, कोची, नासिक, न्यू दिल्ली, पानाजी, सागर एंड उदयपुर, ये कुल मिलाकर के 25 ऐसे शहर हैं जिनको स्टेज 2 के लिए अपने जो आपने पायलट किया, जो आपने नई नई चीज़ें निकाली हैं, जिसके तमाम सारे हमारे लोग अपने एक्सपीरियंस अभी शेयर कर रहे थे, उसको पूरे सिटी वाइड उस एक्सपीरियंस को एक्सपेंड करने के लिए इसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। तो डेफिनेटली जो आज जो शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 साल के भीतर ये हमारे 25 शहरों में वॉकेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि साइक्लेबिलिटी वॉकेबिलिटी के बगैर नहीं इम्प्रूव हो सकती। तो साइक्लेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगी और वॉकेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगी और वहीं लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, क्योंकि साइकिलिंग करने से डबल फायदे हैं। एक तो आपका एक्सरसाइज भी होता है और साथ ही साथ कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो जो हम अपने फेफड़ों को नुकसान करते हैं, आपको मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एयर क्वालिटी के बारे में असेसमेंट होता है, हमारे शहर 20 में से तमाम सारे शहर हैं जिसमें एयर क्वालिटी उनकी उसमें काफ़ी नीचे होते हैं और उसको लेकर के एक क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के तहत चलाया गया। उस क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, जो लगभग 24 से 25% कंट्रीब्यूशन है, वो होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट के जो फ्यूम्स के द्वारा या ट्रांसपोर्ट के जो उससे जो तमाम किस्म के जो डस्ट उससे होता है, इससे हमारे पोल्यूशन को, हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब होता है। जब आप साइकिलिंग करेंगे तो साइकिलिंग करने से पोल्यूशन सुधरेगा और पोल्यूशन सुधरेगा तो उससे आपके फेफड़े को भी फायदा होगा। आपको ओवरऑल फेफड़ा जो हमारे पूरे शरीर का इंजन है, तो अगर फेफड़ा हमारा जो काम अच्छा, अगर इंजन हमारा सही रहेगा तो पूरा शरीर भी काम अच्छा करेगा। तो आपने देखिए कि एक तरह से सेहत की आपकी जो एक्सरसाइज भी हो रही है और साथ ही साथ पोल्यूशन कम होने से और भी आपकी बेहतर सेहत हो रही है। तो मैं समझता हूँ इन 25 शहरों का एक नया नमूना निकलेगा, अगले 1-1.5-2 साल के भीतर एक बहुत अच्छी चीज़, शानदार चीज़ निकलेगी। इसके अनुभव को देखते हुए अभी मैं कुणाल से बात कर रहा था कि हमने पीछे अपना जो कुछ भी हम शुरुआत करते थे, हम पहले स्मार्ट सिटी पे करते थे।
उसके बाद हमने उसके दायरे को बढ़ाया कि स्मार्ट सिटी के अलावा हमने 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर और जो भी हमारे कैपिटल सिटीज़ हैं ये मिलाकर के करीब 130 के आसपास पड़ते हैं। इन 130 शहरों को हमने 100 से बढ़ा के 130 किया। और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि अब हम जितने भी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, अगर किसी भी सिटी को स्टेट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर दिया, यानी स्टेट है सीन, स्टेट ने इसको एसेस किया है कि वो अब सिटी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद वहाँ पे मेयर भी होंगे, वहाँ पे सभासद भी होंगे और वो सिटी अपने आप एक नए डेवलपमेंट की तरफ आगे अग्रसित होगा। अगर राज्य सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग हमारे राज्यों में है, तो उनको भी हम इस दायरे में ले लेंगे। ये हमारे नंबर 250 से कहीं ज़्यादा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि हाल में थोड़े कुछ 6 महीने पहले हमने एक सफाई मित्र चैलेंज एक हमने जारी किया था। बेसिकली हमारे जो ऐसे लोग तमाम सारे सफाई मित्र भाई बहन हैं जिनको सफाई करने के लिए उन्हें गटर के अंदर ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ चैलेंज हो जाती है। और उस चैलेंज को दूर करने के लिए एक ऐसा चैलेंज हमने लॉन्च किया, सफाई मित्र चैलेंज लॉन्च किया कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसको मैनहोल कहते हैं, मैनहोल को मशीन होल में कन्वर्ट कर दें और मशीन होल को उससे, ताकि मशीन के माध्यम से सारा सफाई करें, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाना भी पड़े तो प्रॉपर गियर के साथ, प्रॉपर फुल्ली तैयार होकर के प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाए, जिससे उनको लाइफ इंडेंजर्ड ना हो। और आज मैं देख रहा हूँ कि इन सारे शहरों में, जो हमारे जो 250 से ऊपर शहर है, इन सारे शहरों में लगातार मुझसे लोग शेयर करते रहते हैं कि कितना अच्छा एक उनके ऊपर जो है इसका बहुत ही पॉजिटिव नतीजा आ रहा है। तो जो हम इसको साइकिल फॉर चेंज का जो दूसरा हम वर्जन जो लॉन्च करेंगे, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उस वर्जन में हम सारे के सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को लेकर के चलेंगे। दूसरा चीज़ है कि ये साइकिल फॉर चेंज जो हमारा ये शुरुआत हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से तमाम सारा, जिसका बयान अभी हमारे कुणाल कुमार जी ने, मिशन डायरेक्टर ने बात की कि हमने इस हाल के समय में साइकिल फॉर चेंज लॉन्च किया, स्ट्रीट फॉर पीपल लॉन्च किया, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल लॉन्च किया, स्मार्ट फूड, ईट स्मार्ट का हमने लॉन्च किया। ऐसे तमाम सारी चीज़ों को हमने लॉन्च किया। या डिजिटल अपने पूरे प्रैक्टिस में डिजिटल सिस्टम को कैसे हम लोग बेस्ट हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए पूरी मिनिस्ट्री के सारे हमारे म्यूनिसिपैलिटी, सारे के सारे अर्बन लोकल बॉडीज के, उनके काम को कैसे हम लोग डिजिटल माध्यम से ला सकते हैं, उसके बारे में तमाम किस्म की नई चीज़ों को लॉन्च किया गया। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उनके भी रिजल्ट सामने आने चालू हो गए हैं या ऑलरेडी चालू हो रहे हैं। तो जो इस प्रकार का जो एक स्मार्ट सिटी ने जो काम शुरुआत की, स्मार्ट सिटी के लिए किया, वी वांट टू मेक स्मार्टनेस एज अ मूवमेंट। आज से 6 साल पहले हमारे देश में स्मार्ट सिटी का चर्चा भी नहीं होता। हमारे देश में स्मार्ट सिटी क्या है, आप देश का छोड़िए, हमारा मंत्रालय जो कि इसको पूरे को एंकर करता है, हमारे मंत्रालय तक को ये, क्योंकि मैं खुद इस मंत्रालय में 7 साल से ज़्यादा पीरियड में हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का अनाउंस किया कि हम लोग 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हमें ये भी नहीं मानता कि स्मार्ट सिटी कहेंगे किसको, कैसे किसी शहर को हम स्मार्ट डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि सिटी स्मार्ट हुआ कि नहीं स्मार्ट हुआ। इस बात का भी हमें आभास नहीं था, पूरे देश में कहीं इस बात की चर्चा तक नहीं थी। और आज हमने इस 7 साल की जर्नी के भीतर, जो 2015 के जून में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का जो शुरुआत किया, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया मंत्र, जो एक छोटा सा मंत्र है, मोर फॉर लेस, ये जो मंत्र हमें दिया, उन्हें जो मंत्र दिया कि जो हमें लोगों की लाइफ को सुधार करना, लोगों की लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, ईज इन लिविंग लाना, हमें शहरों को सस्टेनेबल बनाना है, हमें शहरों को बेहतर इकोनॉमिक एबिलिटी उनकी सुधार करनी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों का जो एक अनुभव हमारे पिछले 6 सालों में, जून 2015 से जर्नी स्टार्ट की, शुरुआत में लोगों के शहरों को हमें सेलेक्ट करने में काफ़ी वक्त लगा, 2018 जून तक जाकर के हम 100 शहरों को सेलेक्ट कर पाए, और उसके बाद उन शहरों को सेलेक्ट करने के बाद भी उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, और इकोसिस्टम तैयार करके इस बात के लिए तैयार करना कि वो स्मार्ट सिटी को समझ करके आगे बढ़ सके, और फिर उनका एक माइंडसेट भी चेंज करना कि आपको चीज़ों को ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी इज नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, it is not a project to deliver you water supply, it is not a project to give you some sanitation
systems, but it is a project to bring smartness in that infrastructure. अगर पानी है तो कैसे आप 24/7 वाटर दे सकते हैं, अगर मोबिलिटी है तो उस मोबिलिटी को कैसे आप लोगों को स्मार्ट मोबिलिटी दे सकते हैं जिससे बड़े सुविधा तक, बड़े ईज से, बड़े आसानी से लोग अपनी मोबिलिटी के तमाम सारे मोड्स में एक मोड से दूसरे मोड, दूसरे मोड से तीसरे मोड विदाउट एनी चैलेंजेस मूव कर सके और उसका पूरा का पूरा प्रयोग कर सके, सो दैट द लाइफ बिकम सिंपल एंड इजी. दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्मार्ट सिटी. नाउ ऐसे जो अनुभव है, नाउ इस अनुभव को भी हमारे देश भर में तमाम सारे शहरों में अलग अलग स्तर के अनुभव हुए, क्योंकि ये तो हमारा एक प्रकार से बाग है और बाग में कोई पौधा बहुत अच्छे जल्दी से खिल जाता है, कोई पौधा देर से खिलता है, कोई पौधा भी बीच में है, किसी में फल आने चालू हो जाते हैं, वो सब में थोड़े थोड़े फर्क होते हैं. ऐसे हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटी का देयर इज ए स्पेक्ट्रम अगर आप लेंगे तो कोई बहुत आगे बढ़ गया, कोई थोड़ा सा पीछे रह गया, कोई थोड़ा और उससे ज़्यादा पीछे रह गया, लेकिन चल सब सारे के सारे पड़े. और आज उनको एक चैलेंज महसूस हो रहा है कि हम लोग सबको आगे बढ़ करके अपने सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करना है. जैसे कि आज जो 25 शहरों को आज रिकॉग्नाइज किया गया, उन 25 शहरों के बाकी शहर सोच रहे हो कि हमें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया. अब आपको आगे मौका मिल रहा है, आगे मौका मिल रहा है. जो सेकंड राउंड ऑफ चैलेंज होगा, आप दोबारा इस बात को इसमें शरीक होइए और अपने शहर को बेहतर रहने लायक बनाइए. तो हमें एक नया चीज जो हमने इस चीज को सीखा माननीय प्रधानमंत्री जी से, या हमारे देश ने सीखा, इस चीज की सीख हमें वहीं से प्राप्त हुई. और इसके बाद एक ऐसा मैं समझता हूं कि आज हमारे पास बहुत सारे इनवाइट आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में मैं भाग लेता हूं, जहां लोग अपने किसी चीज को, अगर वो पता चला कि बात है गवर्नेंस की तो स्मार्ट गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर बात है रियल इस्टेट की तो स्मार्ट रियल इस्टेट की बात करते हैं, अगर बात है क्लाइमेट की तो स्मार्ट क्लाइमेट की बात करते हैं. तो हर चीज के साथ एक ये नया जो कहते हैं कि एक नई चीज उन्होंने इसके साथ नई संस्कृति जोड़ दी. तो मैं अपेक्षा करता हूं, जो कि मैं बार बार कुणाल को और अपनी टीम को मैं बोलता हूं कि नाउ वी शुड कन्वर्ट द मिशन इनटू अ मूवमेंट. अभी तक तो हमारा ये एक मिशन था, स्मार्ट सिटी मिशन था, एंड मिशन वाज ओनली फॉर 100 cities. नाउ दिस बिकम्स अ मूवमेंट. नाउ द कंट्री, क्योंकि कंट्री इज अर्बनाइजिंग एंड इट इज बियॉन्ड आवर, हमारे और आपके दम की बात नहीं कि कंट्री के अर्बनाइजेशन को रोक सकते हैं या उसको उसे आप उसकी रफ्तार को धीमे कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं. ये नेचुरल फिनोमिनन है. जैसे कि आदमी का, बच्चे का ग्रोथ होता है, वैसे ये ग्रोथ है और इस ग्रोथ को इट इज गोइंग टू टेक प्लेस. वी आर गोइंग टू ग्रो फ्रॉम, करेंटली हमारा अनुमान है करीब हम 45-46 करोड़ आबादी हमारी अर्बन एरिया में आज की स्थिति में है, और ये बढ़कर के 87-88 करोड़, करीब 40 करोड़ हमें अगले 30 साल में हम जुड़ने वाले. So we have an option to take a path which is a non-sustainable path. We have an option to take a path which is going to create more and more challenges in the urban area. We have to take a path where the people are going to face huge challenges by a disease like a COVID, which has, shaken everybody. We have an option to choose a way in which the cities remain full of dirt and muck. But Honorable Prime Minister has shown us a path, a new path, a path for new India, a path for the new urban India, where our cities are clean, the cities are water secure, cities are sustainable, cities are using energy in the most appropriate manner, cities are using facilities so that the people's life are becoming easy. You can see the big difference which has made in the last 7 years. Now the city, आप जहाँ भी किसी भी शहर में आप हैं, आप उस शहर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 25 cities which are here. You go to any city across the country, you will find the cities are much more cleaner than what they used to be 6-7 years back. The cities have much better control on facilities to the public. उनके जो हमारी हाउसिंग के बारे में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत परिवर्तन हुआ, and that is the path of change. Now this path, can this become a smart path? Can this become a smart movement across the country, ताकि आने वाले समय में जो भी हम नया अर्बनाइजेशन करें, can that urbanization become a smart urbanization? And it has been shown, it has been proved through the smart city experience, well, this is possible. We can make a road and the road will become a smart road. Just add 5% extra and it becomes a smart road. You don't have to break the road every year here and there. Here you can get the sustainable energy. You can make use of your rooftops. You can make use of your
rain water, all these things. I mean, these are the experiences which are being well documented. For example, अभी हमने जो हमारे जो सिटी इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज जो हमने अभी किया, इसका एक डॉक्यूमेंट अभी लॉन्च किया. नाउ यू कैन सी what is that which is making the city of Barodara different to the other city. Somebody may ask, then I also participated. Why I was not chosen as the top 10? Why I was not chosen among top 25? Here is a document which shows what made a difference to the city of Barodara than the city which you belong to. Now you have an opportunity, you can take the same path, or maybe you can take a better path. I mean, because there is no end to the human ingenuity. There is no end to the human creativity. You can take a path which is far better than what has been done, but at least you know that here is a bottom line. Here is a baseline from which we have to take a challenge here from. तो अगर ऐसा करेंगे तो आप एक स्मार्टनेस की तरफ आप बढ़ेंगे. एंड बेसिकली जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कई लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे फोरम पे बहुत सारे जगह पे लोग पूछते हैं, भाई आपने 100 सिटी तो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, अगला 100 कब अनाउंस करेंगे? भाई अगला 100 नहीं, हम तो 4,400 को स्मार्ट बनाना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू टेक द लर्निंग, बिकॉज अगर आप सोचो कि लेबोरेटरी में अगर कोई नया सॉल्ट क्रिएट करना है, एक नई चीज को क्रिएट करनी है, तो डू यू मेक 100 लेबोरेटरी टू क्रिएट वन सॉल्ट? नो. आपने 2-4 लेबोरेटरी बनाया, उसके भीतर आपने चीज को क्रिएट कर दिया और उस चीज को आप रेप्लिकेट करते हो. तो नाउ स्मार्टनेस हैज बिकम पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ जनरली पार्ट ऑफ आवर अर्बनाइजेशन का एक पार्ट हो गया. वी हैव लर्न हाउ टू मेक आवर सिटी स्मार्ट. फॉर एग्जाम्पल सिटी ये आपने साइकिल फॉर चेंज किया, और जो शहर आप देखेंगे कल को, आप इन शहरों में जब आप जाएंगे और जब ये सिटी वाइड इनका जो साइकिलिंग हो जाएगी, द होल सिटी विल लुक डिफरेंट. Whole city will look completely different. I can visualize it. I have seen it outside. दुनिया में तमाम सारे शहरों में जाने का मौका मिला, आपको भी मौका मिला होगा. अब आप जाके देखें तो उनमें और हमें क्या फर्क है? उनमें हमें यही फर्क है. They have been doing things in a different manner. We have learned it and we can move much faster. We don't have to take 100 years to move like this, because जब हमने एक बार स्मार्ट पाथ ले लिया, we will take much faster. हमारे जो स्ट्रीट होंगे, हमारे जो काम होंगे, बहुत तेजी से हम इस काम को कर सकते हैं. ये हमारा जो अभी आपकी जो बात निकल करके आएगी जो सिटी फॉर चैलेंज के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे बीच में हमारे अर्बन प्लानर्स भी होंगे और नहीं होंगे. उनके साथ हमसे एक तो हमारे जो NIU के डायरेक्टर हितेशी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, उनके माध्यम से हम तमाम सारे जो अर्बन प्लानिंग में दे हैव टू, यू हैव टू थिंक व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ ए न्यू सिटी. And the new cities are there. I can visualize अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में बहुत सारे सिटी हमारे नए आएंगे, या जो सिटी है वो एक्सपेंड करेंगे. There will be expansion of the cities and there will be new cities. When we are planning the new cities, the cities should be planned in a manner so that it is walkable, it is cyclable, so you don't have to have a challenge like this to make the city more cyclable. It becomes a new normal. Like the cleanness has become a new normal. आज की डेट में मैं आज से काफ़ी दिनों से दिल्ली में हूँ. हम जब जाते थे ऑफिस से निकले घर जाने को, तो रास्ते में देखते थे लोग अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उठा के बोतल फेंक दिया, वो कुछ फल खा रहे, फल उठा के फेंक दिया, कुछ ही फेंक दिया. अब हमें ये नज़ारा कहीं दिल्ली में नज़र नहीं आता, कहीं आपको हिंदुस्तान में नज़र नहीं आता. वॉट हैज़ मेड द डिफरेंस? स्वच्छ भारत मिशन, एंड दैट हैज़ ब्रॉट द न्यू नॉर्मल. सो नाउ दिस स्मार्टनेस हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल. और न्यू नॉर्मल को हमारी जो अर्बन प्लानिंग में भी उनको भी इसको पूरी तरीके से अगर वो मिल जाएंगे, तो हमें आगे आने वाले शहर ही हमारे ऐसे बनेंगे, जो भी एक्सटेंशन शहर का हो, चाहे नया शहर बनेगा, ऐसा बनेगा जो साइक्लेबल भी होगा, वॉकेबल भी होगा, और वो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा. ओके, आपने एक और चीज़ बना रखा स्मार्ट सिटी के लिए, मेकिंग सिटी स्मार्ट, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी. जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटी की जो व्यवस्था है वो बेसिकली वही है कि नॉट ओनली दिस मोबिलिटी बट मेनी अदर एस्पेक्ट, और वो सारे के सारे एस्पेक्ट अर्बन प्लानिंग से जुड़े हुए, उसको लेते हुए हम शहर को बेहतर बना सकते हैं. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, yes, well, you have done a good job in the last 1 year. Please continue doing that great job for the next 1.5 year to 2 years, when you make your whole city completely cyclable. And you see the difference to your city. You can imagine and you can demonstrate it, and that demonstration these 25 cities can
inspire all other cities to become smart like your cities. So again, let me congratulate you, not only those who have the top 11 who have got the award, but other 4 who are the who are the jury's special mention, and all others who are among the top 25 who are going to be handheld by the Smart City Mission and by all our partners like ITDP, Fit India and NIUA. All of them are going to handle them, and we have got KFW, Swati ji was there, KFW and various other organizations who are helping us in such kind of endeavor. So you take that path, inspire the whole nation and make the nation smart all the way. I wish you all the very best. Thank you.